हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है जेम्स ऑफ यूपीएससी में। ठीक है, हम लोग का रिवीजन सीरीज चल रहा है। ठीक है, प्री के लिए 2025 प्री। ठीक है, 50 दिन का टाइम बचा है। 50 दिन में मैं 6 सब्जेक्ट जो है पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंट इकोलॉजी का वीडियो अपलोड करूंगा 50 दिन में। जितना भी मेरा बाईजूस आईएएस का ये देखिए लोगो है। ठीक है, बाईजूस आईएएस का कोर्स जैसे है वैसे ही करके मैं वीडियो अपलोड करूंगा। जल्दी जल्दी अपलोड करूंगा, एक दिन में 4-5 वीडियो अपलोड करूंगा ताकि 50 दिन के अंदर सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, ये जो सिर्फ रिवीजन के लिए ही तौर पे फुल वीडियो आपको देखना है, पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन की आपको याद हो जाए तो 360 फाउंडेशन आईएएस 360 360 फाउंडेशन आईएएस एक यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे जाकर देखिए। वहाँ पे मैं पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ कि आपको कोई भी ऑनलाइन कोर्स वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। वहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाएगा पूरा। ठीक है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी वहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, लेकिन ये पूरा पढ़ाया हुआ है। ठीक है, एनोटेड पीपीटी है जिसमें सर का लिखा हुआ नोट्स भी है और पीपीटी भी है। ठीक है, कि पीपीटी के साथ ही सर ने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सब भी यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, देखिए जीएस 2 में आता है पॉलिटी, गवर्नेंस, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशन। ठीक है, ये सब सब्जेक्ट आता है। स्पीड रिवीजन सीरीज का मतलब है कि जल्दी जल्दी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सिर्फ रिवीजन के तौर पे ये वीडियो 4 बार 5 बार देख लीजिएगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन जितना भी आएगा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देखिए पॉलिटी का इंपॉर्टेंस देखिए, कभी 20, 18, 13, 15, ठीक है, 6, 22, 15, 15, ठीक है, 20, 18, 10, 19। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन का लेवल देखिए, सबका सब क्वेश्चन इजी आता है, सब यहाँ पीपीटी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देखिए इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पंचायत, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायत राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट इशू। ठीक है, इंपॉर्टेंस मेंस में देखिए लगभग 100 मार्क्स का मेंस में क्वेश्चन आता है इससे, पॉलिटी से। सिलेबस देखिए, मेंस का सिलेबस, मेंस वाला टॉपिक में हम लोग देखेंगे, वहाँ 360 फाउंडेशन पे मेंस वाला वीडियो अपलोड होगा। ठीक है, ये मेंस का सिलेबस है। देखिए पॉलिटी में देखिए कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, स्टेट्यूट पढ़ना है, लॉ जो पार्लियामेंट के जरिए पास किया जाता है वो, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, ठीक है, गवर्नमेंट के जरिए जो ऑर्डर पास किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, डायरेक्शन, ऑब्जर्वेशन। ये मेंस के लिए ज़्यादातर इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कन्वेंशन, ठीक है, जो पार्लियामेंट में बहुत अरसों से फॉलो किया जा रहा है, ट्रेडिशन जो फॉलो किया जा रहा है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन पे भी कहीं मेंशन नहीं है, कोई भी रूल लोकसभा का, राज्यसभा का रूल में मेंशन नहीं है, कोई भी एक्ट में मेंशन नहीं है, जो पार्लियामेंट में बहुत दिन से चला आ रहा है। ठीक है, ऐसे करके याद करके रखिएगा। उसके बाद देखिए बुक लिस्ट, एनसीईआरटी, ठीक है, 11-12 का एनसीईआरटी, ठीक है, 9-10 का और 11-12 का 4 एनसीईआरटी आपको पढ़ना है मेंस के लिए। ठीक है, प्री के लिए तो ये पीपीटी काफी है। ठीक है, पीपीटी ही काफी है, पीपीटी से आपका सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मैं क्वेश्चन दिखा दूंगा यहीं पे ही। देखिए ये एनसीईआरटी से क्वेश्चन आया है डायरेक्ट। ठीक है, 2019 में देखिए, व्हाट कैन फ्रांस लर्न फ्रॉम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अप्रोच ऑफ सेक्युलरिज्म। ठीक है, डिफरेंस पूछा है फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सेक्युलरिज्म में डिफरेंस पूछा है। ठीक है, कि वहाँ का सेक्युलरिज्म और इंडिया का सेक्युलरिज्म कैसे अलग है। ठीक है, सॉल्यूशन देखिए एनसीईआरटी में है, यहाँ पे देखिए। ठीक है, एनसीईआरटी क्लास 11, ठीक है, पॉलिटिकल थ्योरी, सेक्युलरिज्म। ठीक है, देखिए एस्पिरेंट क्या करता है आफ्टर इग्नोरिंग एनसीईआरटी। भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। ठीक है, एनसीईआरटी को मिस मत कीजिएगा, मेंस के लिए बहुत जरूरी है एनसीईआरटी, क्योंकि लक्ष्मीकांत जो प्री के लिए सब क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा देगा, लेकिन मेंस के लिए नहीं। लक्ष्मीकांत देखिए, यहाँ पे लक्ष्मीकांत और बहुत सारे एनसीईआरटी का भी सोर्स मौजूद है इस पीपीटी में। ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी में देखिए ये लक्ष्मीकांत में आप जो लाइन बाय लाइन अंडरलाइन करते हैं ना, अंडरलाइन करते हैं, हाईलाइट करते हैं, वो हाईलाइट किया हुआ पॉइंट ही इसमें लिखा हुआ है। मैं आपको दिखा दूंगा, देखिए हाईलाइट किया हुआ पॉइंट ही इसमें लिखा हुआ है। अगले वीडियो में दिखाऊंगा, इस वीडियो में इंट्रोडक्शन वाला वीडियो है। ठीक है, कुछ कुछ चीजें देखें, बुक लिस्ट क्या पढ़ना है, क्लास नोट, पीपीटी प्लस एनोटेटर। ये जो पीपीटी है इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, स्क्रीनशॉट मार के सेव करके रख लीजिएगा, आपका बहुत काम आएगा। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पॉलिटिकल थ्योरी, लक्ष्मीकांत, करंट अफेयर। ठीक है, करंट अफेयर के लिए कोई भी न्यूज पेपर पढ़ सकते हैं, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस। एटलीस्ट एडिटोरियल, सिर्फ एडिटोरियल पढ़िएगा तो आपका काम हो जाएगा। मंथली का करंट अफेयर बाईजूस का वेबसाइट में मौजूद है। बाईजूस तो अभी बंद हो गया है, मैं बोलूंगा बाजीराव एंड रवि। ठीक है, बाईजूस के बाद जो सबसे अच्छा कोचिंग सेंटर है वो बाजीराव एंड रवि है, वहाँ का उस इंस्टीट्यूट का कोचिंग सेंटर का मैगजीन फॉलो कीजिएगा, आपका पूरा करंट अफेयर वहाँ से हो जाएगा। ठीक है, देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, क्लास नोट्स, रिवीजन। ठीक है, यही चीजें आपको करना है और दूसरा कोई सोर्स आपको पढ़ना नहीं है। ठीक है, लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ना है, एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है, प्री का 50 दिन बचा हुआ है, ये सिर्फ रिवीजन वाला सीरीज कर लीजिए। देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट आपका जितना भी बेसिक से क्वेश्चन आएगा सबका सब क्वेश्चन बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, रैंडम नोट्स कलेक्शन, डे ड्रीम। ठीक है, रैंडम नोट्स आपको कलेक्ट नहीं करना है, बहुत सारे नोट्स मार्केट में अवेलेबल है, वो सब आपको नहीं लेना है। ठीक है, उसके देखिए गो टू बेसिक। चलिए बेसिक पे चलते हैं। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट थे।
ठीक है, अभी कितने हैं 25 पार्ट है, ठीक है, 3 पार्ट बढ़ा है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए। आर्टिकल देखिए ओरिजिनल में कितने थे, 395 थे, अभी कितना है 470 है, ठीक है। करंट में ओरिजिनल में 8 शेड्यूल थे, अभी कितना है 12 शेड्यूल है, ठीक है। स्टेटमेंट बन सकता है कि ओरिजिनल कि अभी जो करंट है कितना है 12 शेड्यूल है। 4 जो शेड्यूल है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए ऐड किया गया था, 9, 10, 11, 12 वो सब शेड्यूल हम लोग इसी पीडीएफ में देख लेंगे, ठीक है। टोटल 30 लेक्चर होगा यहाँ पे पॉलिटी का, 30 टोटल लगभग पकड़ लीजिए 150 वीडियो में अपलोड करूंगा प्री से पहले, 150 ये स्टेटिक का 150 वीडियो आप देख लीजिएगा। पूरा स्टेटिक आपका 6 सब्जेक्ट का स्टेटिक जो होता है वो कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप कोई भी न्यूज़पेपर पढ़िएगा तो समझ में आने लगेगा, ठीक है, कि न्यूज़पेपर में क्या दिया हुआ है, ठीक है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल थे, अभी 470 है। ओरिजिनल शेड्यूल कितना था 8, अभी 12 है, ठीक है। पार्ट 5 द यूनियन एग्जीक्यूटिव, ठीक है, सबसे पहला चैप्टर यही है, ठीक है। देखिए प्रेसिडेंट, देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये सेल का मतलब है मैंडेटरी, ठीक है। मैंडेटरी मतलब एकदम 100% होना ही चाहिए, ठीक है। देखिए उसके बाद देखिए गजेटी ऑफ इंडिया, देखिए बिल अगर पास हुआ, एक्ट बना, एक्ट का नोटिफाई हो गया, उसके बाद लॉ हो गया, ठीक है। पब्लिश वीकली डेली अपडेट, ठीक है, गजेटी ऑफ इंडिया, ठीक है। कोई भी बिल या एक्ट पास होता है तो वो गजेटी ऑफ इंडिया में पब्लिश किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे यही लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए टाइप ऑफ बॉडी, यहाँ से क्वेश्चन आया है, देखिए ये क्वेश्चन देखिए 2023 में एक क्वेश्चन आया है टाइप ऑफ बॉडी से, देखिए मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, 3 तरह के बॉडी होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है जो, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेंशन है आर्टिकल के हिसाब से, ठीक है, एक लेजिस्लेटिव होता है और क्रिएट बाय लेजिस्लेचर, ठीक है, जिसको स्टैट्यूटरी बॉडी कहा जाता है, और एक होता है एग्जीक्यूटिव बॉडी जो गवर्नमेंट को प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर पे बनाया जाता है, ठीक है। देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन है, 324 है इलेक्शन कमीशन, ठीक है। यूपीएससी है 315, फाइनेंस कमीशन है 280, नेशनल कमीशन फॉर एससी है 338, नेशनल कमीशन फॉर एसटी है 338 ए, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, ठीक है, ये बैकवर्ड क्लास है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन नहीं है, वुमेन है नहीं है, मैन नहीं है, ये सब किस कौन सा है स्टेचुटरी बॉडी है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन वही आया था, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, नेशनल कमीशन फॉर मैन है, लोकपाल है, सीबीसी है, सीआईसी है, ठीक है। उसके बाद देखिए एग्जीक्यूटिव बॉडी में क्या है, नीति आयोग है, मिनिस्ट्री और सीबीआई है, ठीक है, ये सब एग्जीक्यूटिव बॉडी है। एग्जीक्यूटिव क्या होता है, क्रिएटेड बाय द एग्जीक्यूटिव, गवर्नमेंट के ऑर्डर से क्रिएट किया जाता है। ये जो स्टैट्यूटरी बॉडी है, पार्लियामेंट के जरिए लॉ पास करके इसको बनाया जाता है, ठीक है। देखिए 2023 का क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, कंसीडर द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन बॉडी इन द इंडिया, ठीक है, हाउ मेनी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन है, देखिए बैकवर्ड क्लास यहाँ पे, ठीक है, 338 बी, ये सही है, ठीक है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। नेशनल लॉ कमीशन कोई भी बॉडी नहीं है, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, ठीक है, ये दोनों स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये गलत ये गलत ये गलत, ठीक है। ओनली वन स्टेटमेंट, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन सब सॉल्व करवा दिया गया है, 2023 तक का क्वेश्चन सॉल्व है इसमें, ठीक है। 2023 का क्वेश्चन जितना भी आया है वो सब सॉल्व। लेजिस्लेचर का काम क्या है, लॉ को बनाना, ठीक है, लेजिस्लेचर का काम है लॉ को बनाना, ठीक है। जुडिशरी का काम क्या है, इंटरप्रेट लॉ, ठीक है, लॉ का देखभाल करना, ठीक है। फाइनल इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कौन है फाइनल इंटरप्रेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब गार्जियन, ठीक है। गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन है, जुडिशरी जो देखभाल करता है कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए 2015 में क्वेश्चन आया कस्टोडियन मतलब गार्जियन, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। 3 ऑर्गन ऑफ स्टेट, ठीक है। एग्जीक्यूटिव का काम क्या है, देखिए डिटरमाइनिंग पॉलिसी को देखना, पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना, इनिशिएट करना लॉ का बनाने के लिए, ठीक है। मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, डायरेक्टिंग फॉरेन पॉलिसी, ठीक है। प्रमोशन इकोनॉमिक एंड सोशल वेलफेयर को देखना, ठीक है। ये एग्जीक्यूटिव का काम क्या है, पॉलिसी का क्या करना, पॉलिसी को ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करने का काम क्या होता है, एग्जीक्यूटिव का काम होता है, ठीक है। पॉलिसी को बनाने का काम कौन करता है, वो लेजिस्लेचर, ठीक है, मेक लॉ। डिटरमाइन पॉलिसी को देखना, पॉलिसी का मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर को करना, डायरेक्टिंग फॉरेन पॉलिसी है, ये सब किस में आ जाएगा, एग्जीक्यूटिव में, ठीक है। और लेजिस्लेचर में क्या है, लॉ को देखना, ठीक है। उसके बाद देखिए डिवीजन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन फंक्शन, ठीक है। आर्टिकल 246 7 शेड्यूल, ठीक है। 7 शेड्यूल में 3 लिस्ट मेंशन है, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट, ठीक है। ये 3 लिस्ट है, 3 लिस्ट का नाम याद करके रखिएगा। यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है, देखिए डिफेंस है, एटॉमिक एनर्जी है, फॉरेन अफेयर है, वार एंड पीस है, बैंकिंग है, रेलवे है, पोस्ट टेलीग्राफ है, एयरवे है, पोस्ट है, ठीक है। फॉरेन ट्रेड है, करेंसी एंड कॉइनेज, ये सब किस में आता है, यूनियन लिस्ट में। उसके बाद देखिए स्टेट में कौन कौन सा है, एग्रीकल्चर है, पुलिस है, प्रिजन है, ठीक है, लोकल बॉडी है, ठीक है, पब्लिक हेल्थ है, लैंड है, लिक्विड है, ठीक है, ट्रेड एंड कॉमर्स है, लाइव स्टॉक, एनिमल हस्बेंड्री है, स्टेट पब्लिक सर्विस, ठीक है। ये किस में आएगा, स्टेट लिस्ट में आएगा। करंट लिस्ट में कौन है, जिसमें देखिए पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों लोग बना सकता है, देखिए एजुकेशन है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी,
अदर देन एग्रीकल्चर लैंड फॉरेस्ट है, ठीक है। इसीलिए देखिएगा अभी छत्तीसगढ़ में जो फॉरेस्ट वाला मामला है वो स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर है और सेंटर के पास, दोनों के पास पावर है एग्रीकल्चर पे लॉ बनाने का, इसीलिए स्टेट लेजिस्लेचर पास करके वहाँ पे जंगल कटा रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए एडल्ट्रेशन है, अडोप्टेशन एंड सक्सेशन है, ठीक है। देखिए ये वाला जो लिस्ट है कंकरेंटली इसमें सेंट्रल और स्टेट दोनों लॉ बना सकता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है देखो यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉ ऑन दिस मैटर, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ स्टेट बना सकता है, यहाँ पे सिर्फ यूनियन बना सकता है जो कि सेंटर प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। उसके बाद देखिए यूनियन लिस्ट पार्लियामेंट हैज द एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉ ऑन द मैटर ऑफ मेंशन हियर, ठीक है। 98 टॉपिक है। उसके बाद देखिए स्टेट लिस्ट में नॉर्मली स्टेट लेजिस्लेचर हैव द पावर टू मेक लॉ ऑन द मेंशन हियर, ठीक है। जो स्टेट लिस्ट में है उसके बाद कंकरेंटली दोनों सेंटर पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों लोग बना सकते हैं। देखिए टॉपिक मेंशन इन द एनी लिस्ट, नॉट मेंशन इन द एनी लिस्ट, जो टॉपिक कोई लिस्ट में ये तीनों लिस्ट में मेंशन नहीं है उसमें कौन लॉ बनाएगा, पार्लियामेंट लॉ बनाएगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया। 7 शेड्यूल में देखिए ये वही लिस्ट लिखा हुआ है इसमें। उसके बाद देखिए एग्जीक्यूटिव हम लोग जैसे पढ़ेंगे, एग्जीक्यूटिव में देखिए यूनियन एग्जीक्यूटिव है, स्टेट है। यूनियन में देखिए प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल। देखिए आपसे कोई पूछेगा प्रेसिडेंट किसका पार्ट है, यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, ठीक है। यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट है प्रेसिडेंट, ठीक है। देखिए बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन रहता है पार्लियामेंट में, देखिए प्रेसिडेंट लोकसभा और राज्यसभा मिलकर पार्लियामेंट बनाते हैं, तो इसीलिए देखिएगा कि वहाँ बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है कि प्रेसिडेंट जो है वो लेजिस्लेचर का पास है, पार्लियामेंट का पास है, लेकिन नहीं, प्रेसिडेंट जो है वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, ठीक है। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव ये है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल। और परमानेंट एग्जीक्यूटिव कौन है, सिविल सर्वेंट, ठीक है। जो आईएएस आईपीएस बनकर जाएंगे या अदर सिविल सर्विस बन के जाएंगे, जितने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिसर काम करते हैं वो सब परमानेंट एग्जीक्यूटिव है, सिविल सर्वेंट, ठीक है, या फिर अदर पब्लिक सर्वेंट। गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और एडवोकेट जनरल, ये सब तीनों मैटर सेम रहेगा। जब हम लोग सेंटर पढ़ेंगे तो उसी की तरह सेम रहेगा। गवर्नर वाला सिर्फ जो गवर्नर का पावर प्रोविजन है वो थोड़ा सा अलग रहेगा, वो थोड़ा सा अलग यहाँ पे हम लोग देख लेंगे, ठीक है। बाकी जो ये पढ़िएगा स्टेट का सेम रहे, ठीक है। लेजिस्लेचर देखिए यूनियन में लोकसभा है, राज्यसभा है, ठीक है। लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल भी कहा जाता है, लोअर हाउस भी कहा जाता है, लोअर हाउस। काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा को अपर हाउस भी कहा जाता है, ठीक है, अपर हाउस, ठीक है। उसके बाद देखिए स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधानसभा जिसको कहा जाता है, और लेजिस्लेटिव काउंसिल है, विधान परिषद भी कहा जाता है। ये सब स्टेट में नहीं है, सिर्फ 6 स्टेट में है। कौन से है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, बिहार, तेलंगाना और यूपी, ठीक है। यही 6 स्टेट में जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंशन है, ठीक है। और बाकी जो स्टेट है वहाँ लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो ऑल स्टेट में है, ठीक है। पूरा का पूरा 28 स्टेट जो है उस सब में लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ठीक है। उसके बाद देखिए टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी कर्नाटका तक है। देखिए एमपी जो रिप्रेजेंट करता है वो बड़ा एरिया को रिप्रेजेंट करता है, और एमएलए जो होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। एमएलए का फुल फॉर्म बहुत कोई को पता नहीं होगा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। एमपी का फुल फॉर्म है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। उसके बाद देखिए थिएटर स्ट्रक्चर ऑफ द पंचायत, ठीक है। रूरल एरिया में पंचायत होता है, अर्बन एरिया में जो शहर वाला इलाका होता है वहाँ पर म्यूनसिपलिटी होता है, ठीक है। पंचायत में देखिए ग्राम पंचायत है, ब्लॉक पंचायत है, जिला परिषद है। देखिए विलेज लेवल में जो ग्राउंड में एकदम होता है वो ग्राम पंचायत, ठीक है। उसके ऊपर जो होता है ब्लॉक लेवल, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है, जिला परिषद, ब्लॉक पंचायत, ग्राम पंचायत, ये सब डिटेल में पूरा एक्सप्लेन करूंगा मैं। उसके बाद देखिए म्यूनसिपलिटी, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनसिपल काउंसिल, नगर पंचायत, ये जो है ट्रांजिशनल बाउंड्री वाला एरिया है नगर पंचायत वाला, ठीक है। जुडिशरी में देखिए इंटीग्रेटेड और इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ठीक है। जुडिशरी जो है वो इंटीग्रेटेड भी है, ठीक है, एक दूसरा से जुड़ा हुआ भी है, ठीक है, और इंडिपेंडेंट भी है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर से इंडिपेंडेंट है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सबऑर्डिनेट कोर्ट है। देखिए सुप्रीम कोर्ट एक है, ठीक है, हाई कोर्ट 25 है, 28 स्टेट है लेकिन उसमें 25 ही हाई कोर्ट है। एक स्टेट एक हाई कोर्ट जो है वो 2 या ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट के मैटर को देख सकता है, ठीक है। हाई कोर्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट हर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, जिसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल देखिए 246 7 शेड्यूल वाला 248, ठीक है। जो 248 क्या कहता है कि जो मैटर तीनों लिस्ट में से कोई में भी मेंशन नहीं है उसमें कौन लॉ बनाएगा, पार्लियामेंट लॉ बनाएगा, ठीक है। 7 शेड्यूल आप याद करके रखना। इंपॉर्टेंट केस राज कपूर केस, ये केस आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यूनियन एग्जीक्यूटिव के बाद चलते हैं, ठीक है। पार्ट 5 आर्टिकल 52 से 78, ठीक है। पार्ट 5 52 से 78 देखिए हम लोग कैसे पढ़ेंगे, एग्जीक्यूटिव पढ़ेंगे, लेजिस्लेचर पढ़ेंगे, स्टेट का एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर पढ़ेंगे, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पढ़ेंगे, ठीक है, जुडिशरी पढ़ेंगे, इलेक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद मिसलेनियस टॉपिक है जैसे शेड्यूल एरिया, ट्राइबल एरिया हो गया, ठीक है, फेडरलिज्म हो गया, ये सब चीज़ें। उसके बाद देखिए सेंट्रल स्टेट रिलेशन, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटी, प्रियम्बल पढ़ेंगे। उसके बाद कुछ बेसिक वाला जो
टॉपिक है वो बेसिक वाला टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे 29 मॉड्यूल लिखा हुआ है, 29 वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा, 30 वीडियो में अपलोड करूंगा, क्योंकि ये देखिए प्रीएम्बल के बाद ना एक बेसिक वाला पार्ट है जिसमें फीचर्स है, ठीक है, फीचर्स है, सोर्स वगैरह है, वो सब देख लूंगा, ठीक है, 30 नंबर वीडियो में, ठीक है। एक एक मॉड्यूल के हिसाब से यहाँ पे वीडियो अपलोड करूंगा, ठीक है। ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट देखिए, हायरार्की ऑफ इंपॉर्टेंट डिग्निटरीज, ठीक है, इंपॉर्टेंट डिग्निटरीज का, इंपॉर्टेंट पोस्ट का हायरार्की, जैसे देखिए सेरेमोनियल प्रोटोकॉल लिस्ट मेंटेन बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, ठीक है, ये आपको याद करके रखना, कौन मेंटेन करता है, होम अफेयर मिनिस्ट्री, ठीक है। ऑर्डर देखिए सबसे ऊपर है प्रेसिडेंट, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, देखिए उसके बाद गवर्नर है, फॉर्मर प्रेसिडेंट है, ठीक है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लीडर ऑफ अपोजिशन सेम है, ठीक है, सेम पोस्ट, ठीक है, सेम पोस्ट में है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लीडर ऑफ अपोजिशन, लीडर ऑफ लोकसभा, देखिए प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर विद इन देयर स्टेट, फॉर्मर प्रेसिडेंट, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन, कैबिनेट मिनिस्टर, सीएम विद इन देयर स्टेट, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, भारत रत्न होल्डर, ये सब आपको याद करने की जरूरत नहीं है, 9 तक याद करके ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन आया देखिए 2003 में एक बार, एज पर द इंडियन प्रोटोकॉल हु अमंग द फॉलोइंग रैंक हाईएस्ट इन द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, ठीक है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्रेसिडेंट, गवर्नर विद इन देयर स्टेट, ठीक है। गवर्नर का रैंक कितना है, 4 है, स्पीकर ऑफ लोकसभा का 7 है, ठीक है, फॉर्मर प्रेसिडेंट का 5 है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का 6 है, सबसे ऊपर कौन है, गवर्नर विद इन देयर स्टेट, ठीक है। उसके बाद देखिए यूनियन एग्जीक्यूटिव पार्ट 5 आर्टिकल 52 से 78 तक है, ठीक है। पार्ट 5 कितना तक है, 52 से 151 तक पार्ट 5 है, ठीक है, पार्ट 5 जिसमें यूनियन एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है, जुडिशियरी वगैरह भी है, ठीक है। तो उसमें सिर्फ पार्ट 5 एग्जीक्यूटिव यहाँ पे बात हो रहा है, तो एग्जीक्यूटिव कहाँ से कहाँ तक है, 52 से 78 तक ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। उसके बाद देखिए द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, प्रेसिडेंट होना चाहिए, सेल का मतलब होता है मैंडेटरी, ठीक है। यहीं तक लास्ट आज का मॉड्यूल, ठीक है, 16 मिनट में आज का मॉड्यूल कंप्लीट हो गया, ठीक है। 16 से 20 मिनट का एक मॉड्यूल होगा, वहाँ पे देखिए 3 घंटा 3.5 घंटा तक एक लेक्चर चलता है, एक मॉड्यूल 3.5 घंटा तक चला है, ये बायुस का मॉड्यूल जो है वो 3.5 घंटा तक चला है एक मॉड्यूल, यहाँ पे मैंने 20 मिनट में आपको रिविजन करवा दिया है, ठीक है, और वो भी फ्री में, आपको कोई भी कोर्स वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए 16 मिनट में आपका रिविजन हो रहा है, 3.5 घंटा का लेक्चर 16 मिनट में कंप्लीट हो जा रहा है, ठीक है। इसलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा, पूरा 150 वीडियो देख लीजिएगा, आपका रिवीजन लेवल बहुत हाई हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ रिवाइज के लिए मैं बोल रहा हूँ, ये पूरा आपको 1 घंटा 2 घंटा देने की जरूरत नहीं है, ये रिवीजन के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। अगले वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू, बाय बाय। और पूरा वीडियो देखने के लिए 360 फाउंडेशन जरूर आप फॉलो कीजिए, वहाँ पे मैं पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ, 1-1.5 घंटा का एक वीडियो, प्रेसिडेंट वाला इसी वीडियो आधा घंटा का हो रहा है, ठीक है, ये इंट्रोडक्शन वाला वीडियो आधा 1 घंटा का हो रहा है, ठीक है, वो मैं पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ, हाथ से लिख भी देता हूँ कि आपको याद हो जाए, ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वहाँ पे लिख देता हूँ। चलिए अगले वीडियो मिलते हैं, थैंक यू।